विद्यार्थियों नमस्कार। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अपनी आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट साथियों आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। साथियों राजस्थान जीके के ये 20 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे। साथियों ये टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में राजस्थान जीके से बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। साथियों जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बिल्कुल इसी तरह का होगा। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे राजस्थान जीके में सीईटी के इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों आपको अपनी आज की इस क्लास में क्या करना है, आपको मेरे साथ में हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है और कमेंट करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके मुझे भेजना है कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। साथियों हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है कि इसका जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों अपने आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। साथियों आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर कपिल मुनि का मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। ए बीकानेर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर या ऑप्शन डी हनुमानगढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में कपिल मुनि का मेला जो है वह आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। दूसरा क्वेश्चन है साथियों आपको बताना है कि इसमें राजस्थान में कथक किस कला शैली से संबंधित है। ए गायन, बी नृत्य, सी वादन या ऑप्शन डी चित्रकला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो साथियों मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा नृत्य। राजस्थान में कथक नृत्य कला शैली से संबंधित है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज की इस क्लास का। अगला क्वेश्चन है साथियों आपको इसमें बताना है कि राजस्थान के किस जिले में माउंट आबू स्थित है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कि माउंट आबू स्थित है। ए पाली, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर या ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी से भेजें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू स्थित है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज की इस क्लास का। आपको बताना है साथियों कि रणकपुर मंदिर किस जिले में स्थित है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कि रणकपुर का मंदिर स्थित है। ए पाली, बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पाली। राजस्थान के पाली जिले में रणकपुर का मंदिर स्थित है। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो पाली जिले में स्थित हैं। जैन मंदिरों के नाम से पाली जिला जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो भी इस राजस्थान के पाली जिले में ही स्थित है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। आपको बताना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। इनमें से राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। उसका जो ऑप्शन है वो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी, दूसरा 30 मार्च, तीसरा 15 अगस्त या ऑप्शन डी 26 जनवरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन बी 30 मार्च। राजस्थान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। अगला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि किस नदी के किनारे उदयपुर शहर बसा हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी नदी है जिसके किनारे पर उदयपुर शहर बसा हुआ है। ए बनास नदी, बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी या ऑप्शन डी गोमती नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है साथियों ऑप्शन डी गोमती। गोमती नदी के किनारे पर उदयपुर शहर जो है वह बसा पड़ा है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। आपको इसमें बताना है कि महमूद गजनवी के आक्रमण से किस मंदिर को नुकसान हुआ था। इनमें से वह कौन सा मंदिर है जिसे महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण उस मंदिर को नुकसान पहुंचा था। ए आमेर, बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सोमनाथ या ऑप्शन डी रणकपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर में महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण इस मंदिर को नुकसान पहुंचा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। आपको बताना है कि किस लोक नृत्य को राजस्थान की पहचान माना जाता है। इनमें से वह कौन सा लोक नृत्य है जो कि राजस्थान की पहचान माना जाता है। ए कालबेलिया, बी घूमर, ऑप्शन सी चक्री या फिर ऑप्शन डी भलई। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन बी घूमर। राजस्थान में घूमर जो है वो लोक नृत्य प्रसिद्ध है और यह लोक नृत्य राजस्थान की पहचान भी माना जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कायलाना झील राजस्थान के किस शहर में स्थित है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा शहर है जिसमें कि कायलाना झील स्थित है। ए जोधपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर में कायलाना झील जो है वह स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए साथियों इसकी क्लास का। आपको बताना है इसमें कि राजस्थान के किस किले को गोल्डन किला कहा जाता है। इनमें से वह राजस्थान का कौन सा किला है जिसे हम गोल्डन किले के नाम से भी जानते हैं। ए जैसलमेर किला, बी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी आमेर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जैसलमेर किला। राजस्थान में जैसलमेर के किले को गोल्डन का किला कहा जाता है। वैसे कि मैं आपको बता दूं साथियों कि राजस्थान का जो जैसलमेर शहर है वह पीले पत्थरों के नाम से प्रसिद्ध है। पीले शहर के नाम से जो जैसलमेर जिला है वह जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि बाड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इनमें से आपको बताना है कि बाड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वह इनमें से कौन सा है। ए अरावली पर्वत, बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी मालवा का पठार या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा का पर्वत। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी से भेजें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन ए अरावली पर्वत। बाड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वह अरावली पर्वत है, यानी कि बाड़ी नदी जो है वो अरावली पर्वत से निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए साथियों आज की इस क्लास का। अगला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि किस उत्सव को राजस्थान का शरद महोत्सव कहा जाता है। इनमें से वह कौन सा उत्सव है जिसे राजस्थान का शरद महोत्सव भी कहा जाता है। ए गणगौर, बी तीज, ऑप्शन सी दीपावली या फिर ऑप्शन डी दशहरा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी दशहरा। राजस्थान में दशहरा उत्सव को राजस्थान का शरद महोत्सव भी कहा जाता है, यानी कि दशहरा उत्सव को राजस्थान का शरद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में संत पीपा का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से था। ए इस्लाम, बी जैन धर्म, सी नाथ संप्रदाय या फिर ऑप्शन डी रामानंदी संप्रदाय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी रामानंदी संप्रदाय। राजस्थान में संत पीपा का जो संबंध था वह रामानंदी संप्रदाय से था। संत पीपा जो थे वो रामानंदी संप्रदाय के संत माने जाते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आपका, इसमें आपको बताना है कि भटनेर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ए हनुमानगढ़, बी बीकानेर, ऑप्शन सी चूरू या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भटनेर दुर्ग स्थित है।
हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का किला स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का एक कस्बा है, भटनेर शहर है, जहाँ पे ये भटनेर का जो किला है वह बना हुआ है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि बाणगंगा मेला किस जिले में लगता है। इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें कि बाणगंगा का मेला जो है वह लगता है। ए अलवर, बी जयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर या ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वह है ऑप्शन बी जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले में बाणगंगा का मेला जो है वह आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस जिले में बिजोलिया का किला स्थित है। इनमें से वह कौन सा जिला है जिसमें कि बिजोलिया का किला स्थित है। ए भीलवाड़ा, बी बूंदी, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वह है ऑप्शन ए भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया का किला स्थित है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जगजीवन मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें कि जगजीवन मेला लगता है। ए करौली, बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर साथियों क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में जगजीवन का मेला आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि राजस्थान के किस मंदिर को लाल पत्थरों का मंदिर कहा जाता है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जो कि लाल पत्थरों से बना हुआ है। ए रणकपुर, बी दिलवाड़ा, ऑप्शन सी बिरला मंदिर या फिर ऑप्शन डी करनी माता का मंदिर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी बिरला मंदिर। राजस्थान का बिरला मंदिर जो है वह लाल पत्थरों का मंदिर है जो कि लाल पत्थरों से निर्मित है। बिरला मंदिर जो है वो राजधानी जयपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि किस किले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इनमें से वह राजस्थान का कौन सा किला है जिसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ए आमेर का किला, बी गागरोन का किला, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का दुर्ग या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वह है रणथंभौर का किला। राजस्थान में रणथंभौर के किले को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। रणथंभौर का जो किला है वह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि रूपनगढ़ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इनमें से राजस्थान के किस जिले में रूपनगढ़ महल स्थित है। ए अजमेर, बी जयपुर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में रूपनगढ़ महल स्थित है। तो साथियों ये थे राजस्थान जीके के टॉप 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले हैं। साथियों आपको इन टोटल 20 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में भेजना है कि आपके इन टोटल 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके आज के इस प्रैक्टिस सेट में सही हुए हैं। तो साथियों आई होप आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए प्रैक्टिस सेट वीडियोज़ की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलती रहे। और हाँ साथियों यदि आप नए साथी अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे आगे के इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।